कल शाम को एक बहुत अच्छा मीम आया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, महाराष्ट्र के अगले सीएम का नाम और फोटो, अजीत राव एकनाथ दास फडणवीस। सस्पेंस बना हुआ, और ये सस्पेंस तब है जब 75% से ज़्यादा सीटें जीत गए यार। मैं तो सोच रहा हूँ अगर मामला फंस गया होता, अगर पेचीदा मामला हो गया होता तो क्या होता। खैर एनीवे, आज एक काम करते हैं, अब थोड़ा मार्केट की बात करते हैं। आशीष, आज सुबह मैं थोड़ा सा म्यूज़िकल मूड में था तो मैं एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट एल्बम के गाने सुन रहा था। फिर तेरी कहानी याद आई, तो वो उसके गाने सुनकर ना मुझे फिर निफ्टी की कहानी याद आ गई। वो निफ्टी का वो दौर था, आपको याद होगा, मैं बार बार कहता था अब इस मार्केट से आपको सिर्फ स्टॉप लॉस बाहर निकालेगा और आपको कुछ नहीं करना है। अब इस फ्राइडे से जिसने कुछ नहीं किया उसने बड़ा पैसा बनाया, मतलब जो लेके बैठ गया। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं लेकिन इंटरडे में भी सिर्फ एक ट्रेड लेके बैठ रहे हैं तब भी बड़ा पैसा बना रहे हैं, तो ये मार्केट का टेक्सचर अब वापस लौटा। आप देखिए, हो सकता है ये फिर हमको फिर के ले रहा है और उसके बाद फिर लो पे पहुंच जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर बैड लक, लेकिन ट्रेड तो मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा ना मार्केट में थोड़ा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो दौर मेरे ख्याल से अब निफ्टी में एक वापस आ चुका है। और 3 दिन से मार्केट में फ्राइडे वहाँ शुरुआत हुई, फ्राइडे को कुछ कम लेवल तक और मंडे और ट्यूसडे को ज़बरदस्त लेवल तक इंट्राडे में पैसा बना और पोजिशनल ट्रेडर्स को अच्छा पैसा बना। पोजिशनल ट्रेडर्स को भले ही बीच में एक आध बार रेड देखना पड़ा हो, लेकिन उसके बाद मार्केट ने शानदार तेज़ी दिखाई। और अगर आपने 3 दिन से लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा। वो लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या है? पिछले दिन का लो। बार बार ये बात हो रही है, पिछले दिन का लो। ट्रेंडिंग मार्केट में इसी तरीके से आप कैरी करते हैं। अब वो टेबल देखिए आप जरा, ये 4 दिन की टेबल है आशीष। नवंबर 28 से हमने शुरुआत की है इसकी, जब वो एक्सपायरी डे पर जब मार्केट में ब्रूटल करेक्शन आई थी। 23,873 का लो था और हम ऑलमोस्ट वहीं बंद हुए थे 23,914 पर। उसके बाद से देखिए मार्केट ने क्या किया अगले 3 दिन। 29 नवंबर का लो 28 नवंबर से थोड़ा बेहतर, लेकिन क्लोज देखिए ऑलमोस्ट इंट्राडे में 200 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुए। दिसंबर 2 का लो 24,008, उसके पिछले लो से करीब 80 पॉइंट ऊपर और इंट्राडे में 268 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुए। और ये हम बंद बता रहा हूँ, इंट्राडे हाई भी नहीं बता रहा हूँ। और 3 दिसंबर यानी कि कल का लो देखिए 24,280, मतलब परसों के क्लोज से भी ऊपर। फॉरगेट अबाउट परसों के लो, परसों के क्लोज से भी ऊपर। तो कल हमने एक पॉइंट भी रेड में नहीं बताया। 24,280 का लो और क्लोज देखिए आप 24,457 का, मतलब फिर इंटरडे में करीब 170 पॉइंट आपको मिले। तो जो मैं चीज़ कहता हूँ ना कि स्क्रीन पे रैली प्ले हो रही है। अब कल इनका इंटरडे वापस रख दीजिए। 3 दिन से निफ्टी स्क्रीन पर आपको 200 पॉइंट की रैली दे रहा है। साइड पे इंटरडे रख दीजिए कल का, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मौके नहीं दे रहा। कल मैं और वीरू डिस्कस कर रहे थे, कल एग्जैक्टली हमने 9:30 पर ये डिस्कस किया था कि अब यहाँ पर लॉन्ग होकर 24,280 का स्टॉप लगा दें और वो उसके बाद 170 पॉइंट की रैली। अब क्या करना है? अब अगर तो आप लॉन्ग हैं इस मार्केट में तो आपको स्टॉप लॉस इस ट्रेड से बाहर निकालेगा। अगर आप लॉन्ग नहीं हैं तब भी मेरा ये मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी लॉन्ग के फेवर में है। पिछले दिन के लो जब तक बच रहे हैं तब तक हर डिप पर बाय करने की कोशिश करें। किसी दिन लगेगा वो स्टॉप लॉस, बैड लक, लेकिन जब तक वो ना लगे एक लॉजिकल टारगेट्स की तरफ, जो मैं अभी कुछ देर में डिस्कस करूंगा, वो बढ़ सकता है। आज के लिए आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,280 का। ओके, ये है बाजार की स्थिति। अच्छा, इसी हफ्ते की शुरुआत में एक बढ़िया इमेज के साथ बातचीत करी थी, जब पिछले हफ्ते कई बार 24,350 के इर्द गिर्द आके मामला हमेशा पस्त पड़ रहा था। तब वो इमेज थी बढ़िया सी, दीवार टूटती क्यों नहीं। भाई साहब, वो इवेंचुअली बार बार मार्केट टूट ही गई। परसिस्टेंस और परसिवेरेंस रहे तो सब होता है। कल चर्चा क्या हुई थी? शुरुआती 15 मिनट 30 मिनट जरा ऑब्जर्व करिएगा। डायरेक्शनली बाजार आपको क्यूज दे देगा, उसके बाद तेजी का मन बना। हमारा पहला रेजिस्टेंस वही दीवार थी 24,350 24,400 की, और ये बात हुई थी एक बार 24,400 के ऊपर गया तो 24,500 तक का रास्ता खुलेगा और 24,500 के करीब 480 490 के जोन तक जाता हुआ नजर आया। तो बढ़िया वो सुबह की चर्चा, और पिछले 3 दिनों से लगातार यही बातचीत हो रही थी और हर दिन बाजार ने मौके दिए, जो अभी चर्चा में भी आया था, और हमने उस बाजार में इंट्राडे रिकवरी को बढ़िया बनाया, इंक्लूडिंग कल को। तो कल वो टारगेट जो आपने सेट करे थे, एक तो दीवार के बियॉन्ड वो 24,500, टेक्निकली हम वो खड़े हुए वहीं पे, बिल्कुल वो कल टच कर लिया।
अब जब इस तरह का मूड माहौल बन रहा है, समीकरण बैठ रहे हैं, थर्ड स्ट्रेट डे भारतीय बाजार तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो अब क्या समीकरण बैठते हैं? निफ्टी के टारगेट्स अब लेके क्या रखा जाए? बिल्कुल। और देखिए आशीष, मैं एक चीज बताऊं, अभी भी लोग ले नहीं पाए हैं ये मार्केट में। हाँ, अभी तो हम सिर्फ अपने लॉसेस को रिकूप अभी तो लोग अपने, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वो लॉसेस रिकूप कर रहे हैं, जैसे कहते हैं लिकिंग योर वुंड्स। अभी तो वो हो रहा है। अभी तो शेयर अपने घाव भर रहा है। अभी तो उसने अटैक करना शुरू नहीं किया। अभी तो ये इस तरीके का मामला है। अच्छा, एक चार्ट दिखाया था मैंने आपको 3 दिन पहले। मैंने कहा था इस चार्ट को देखिए, और इस चार्ट में एक स्टोरी छुपी है। ये बात हमने बार बार की थी कि 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे गया, काफ़ी वीक हैंड्स को निकाला, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, फॉलिंग 20 डेमा को नेगेट किया, 20 डेमा का को वापस इंक्लाइन पर लाया, उसके ऊपर आया, और एक सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई थी कि 20 डेमा के स्टॉप के साथ अब मार्केट यहाँ पर आप लॉन्ग बना रह सकता है। अब देखिए आप कहाँ तक जा सकता है ना, उसमें इस चार्ट में जो ब्लू लाइन है ना, वो ब्लू लाइन का पीक देखिए आप, जो 20 डेमा के बाद पहली बार नीचे आया था, वहाँ तक जाने की जगह है। अब मैं हमेशा ना जब भी इन चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, क्लोज टू क्लोज करता हूँ इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट कई बार बहुत ज़्यादा अप या डाउन हो जाता है। तो इसलिए क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पर मैं निफ्टी के लेवल्स की बात करता हूँ। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट में कितनी करेक्शन आई, जो हाईएस्ट पॉइंट था क्लोजिंग के हिसाब से, जो लोवेस्ट पॉइंट था उसमें 2866 पॉइंट, रफली हम 3000 पॉइंट गिरे थे निफ्टी पर हाई से। ठीक है, 26,216 से 23,350 ये करेक्शन हुई थी निफ्टी में। अब रिकवरी कितनी हो गई क्लोजिंग बेसिस पर, और मैं एग्जैक्ट पॉइंट ले रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पॉइंट पर अब 1107 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। कोई भी बड़ी फॉल आती है ना, उसमें 3 रेजिस्टेंस आती हैं, पहले करीब करीब 33% पर, फिर करीब करीब 50% पर, फिर करीब करीब 62% रिट्रेसमेंट पर। तो 50% रिट्रेसमेंट जो होती है, जो पूरी की पूरी गिरावट की 50% रिट्रेसमेंट होती है, वो लेवल आता है अब 24,800 पर। जो मैं बार बार आपको 3-4 दिन से जो लेवल मेंशन कर रहा हूँ 24,800, वो क्या है? वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ तक लोगों का ये मानना होता है कि यहाँ तक का जो भी मूव है वो अभी भी काउंटर ट्रेंड मूव है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग अभी भी इस रैली में बिलीव नहीं कर रहे हैं, और बहुत लोगों को लगता है कि ये फेक रैली है, ये गिरेगी। वो उनका व्यू हो सकता है, और हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको कहाँ तक का मूव मिल सकता है, आपको ये सोचने की जरूरत है। तो 24,800 तक का एक मूव मिलने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और एक बात इसमें मैं ऐड कर दूँ, मार्केट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है निफ्टी बैंक, वो ऑलरेडी 50% पर नहीं रुका, वो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा रिकवरी दिखा चुका है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 53,500, तो मुझे लग रहा है कि एक शायद आना चाहिए यहाँ पर, अगर 53,500 पर बैंक निफ्टी नहीं रुका इस स्विंग में, तो सीधा फिर नया हाई बैंक निफ्टी पर, जो शायद लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इसमें एक पॉसिबल है। इसमें थोड़ा सा आपको आरबीआई का भी तड़का मिलने के एक्सपेक्टेशन रहेंगी। तो इसके लिए ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँगा तो हम उसको स्क्रीन पर ऑब्जर्व करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और जिसने नेगेटिव व्यू लिया वो गलत है। मेरा व्यू ये है कि मार्केट में अब जो व्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड करेगा, जिसने 3 दिन से आपको रिवॉर्ड भी करके दिया है। ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। थर्सडे ऑनवर्ड्स वो व्यू जो है, थ्योरी जो है, बढ़िया रिवॉर्ड कर रही है हम सबको। खैर, आता हूं निफ्टी बैंक की डिटेल स्ट्रैटेजी पर। उससे पहले आज के अब समीकरण समझ लेते हैं। पहले ग्लोब की चर्चा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट कल की क्लोज के इर्द गिर्द 10-15 पॉइंट दबाव के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे ही मूड वैसे एशिया का है। लार्जली सारा एशिया लाल में ट्रेड कर रहा है। दक्षिण कोरिया वो रीजन था, पता नहीं, पर है सब ठंडा सा मामला लार्जली। ऐसे में अच्छा, यूएस का हैंडओवर भी स्क्रीन पर रख देता हूं, मिला जुला सा हैंडओवर था। तो फिर ग्लोब के लिए, ग्लोब के जो क्यूज हैं वो हमारे लिए कैसे हैं वो समझ लेते हैं। दक्षिण कोरिया के जो इश्यूज थे वो पॉजिटिव हो सकता है इंडियन इक्विटीज के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, वो अपन ने समझ लिया था। लेकिन नेट मूड कैसा लग रहा है? नेट मूड अच्छा है। यूएस मार्केट तो लगातार न्यू हाई बना ही रहे हैं, उनको तो कुछ चीज़ का फर्क पड़ ही नहीं रहा। 55th टाइम न्यू हाई S&P 500 ने, और वो जो वहाँ का जॉब ओपनिंग है 7.52 मिलियन से बढ़कर 7.74 मिलियन आया, और जो रिट्रेंचमेंट हुई है उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है, तो ये पॉजिटिव है। बस एक चीज़ है, सिटी ग्रुप ने एक चीज़ कही है कि यूएस मार्केट अब वन साइडेड हो चुका है। यूएस मार्केट में कोई तैयार नहीं है गिरावट के लिए, तो वो एक रिस्क हो सकता है। लेकिन उसके लिए ट्रिगर चाहिए होगा आशीष। हमेशा मैं बोलता हूँ ओवरबॉट, यूएस मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। इससे ज़्यादा ओवरबॉट यूएस मार्केट मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखी, अपनी लाइफ में नहीं देखी है मैंने। तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है यूएस मार्केट, लेकिन कहीं से ट्रिगर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं। थोड़े जॉब्स आंकड़े आने वाले हैं, ये आई डोंट थिंक कोरिया इशू होने वाला है अमेरिका के लिए। उससे कहाँ, मतलब कोरिया
फार ईस्ट में, यूएस फार वेस्ट में, मतलब फ्रैंकली उनसे मुझे लगता है उससे कुछ 1.5-2% तो गिरे हैं। एग्जैक्टली खुद की मार्केट गिरी नहीं तो कोई और क्यों परेशान होगा वहाँ से। कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान आए और मैरी डेली ने कहा है कि दरें घटनी चाहिए, लेकिन दिसंबर में घटेंगी इसकी गारंटी नहीं है। और एक और हैं एड्रिना कुगलर, उन्होंने कहा है कि अभी भी हमारा जो टारगेट था इन्फ्लेशन का वो नहीं आया 2% के नीचे, लेकिन जो उनका मार्केट वॉच टूल है CME का, वो कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की प्रोबेबिलिटी 71% है। ये सब हॉर्मस ने जो हमको डेटा प्रोवाइड किया उसको रेफर कर रहा हूँ मैं। क्रूड बढ़ा, क्रूड में अच्छा खासा उछाल आया और ओपेक प्लस की बैठक से पहले थोड़ा सा एक उछाल आया और बहुत लोगों का मानना है कि शायद 80 तक जा सकता है क्रूड। मेरा मानना यह है कि क्रूड में ना ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, जिस तरीके से लोग EVs में, अदर एनर्जीज में सब में जा रहे हैं। मैं रिसेंटली पढ़ा था नॉर्वे पहली कंट्री बन गई देश की जिसने फुल ट्रांजिशन कर लिया EV पे। अब वहाँ पे कोई भी नई गाड़ी ट्रेडिशनल इंजन की नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे ये जो गिरावट आ रही है क्रूड में, ये वो स्ट्रक्चरल गिरावट है। तो उस वजह से आज जेरेमी पावेल साहब का भाषण है, US के फैक्ट्री ऑर्डर्स आएंगे, फेड का इकोनॉमिक रिव्यू होगा, तो आज भी डेटा पॉइंट्स काफ़ी आने हैं। डेटा पॉइंट्स काफ़ी हैं, हैंडओवर रिलेटेड कोई इशू है नहीं। US के बाजार नए रिकॉर्ड उच्चतम से जड़ रहे हैं, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा कह लीजिए आप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा खुद का सेटअप। कल तीसरा दिन तेजी का था, बढ़िया स्क्रीन्स पे ट्रेंडिंग डे जैसा था। शुरुआत में लड़खड़ा रहे थे ऐसा लग रहा है, उसके बाद फिर तेजी तूल पकड़ी। ऐसा पिछले 3 दिन यही हो रहा है भारतीय बाजारों में। तो ऐसे में आपने हेडलाइन में मेंशन करा कि FI की पोजीशनिंग बेहतर, क्या अच्छा लग रहा है, सेटअप है कैसा हमारा? देखिए, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैश मार्केट। कैश मार्केट बाइंग इज लाइक, जैसे मैं कहता हूँ ना हमेशा, इट्स लाइक मदर्स मिल्क। वो आपको चाहिए ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो न्यूट्रिशन के लिए। कल वो हुआ 251 करोड़ की DI की सेलिंग थी, छोटी सी, लेकिन उसके सामने 3600 करोड़ की FI की बाइंग थी। और मुझे ठीक है, इसमें एक ब्लॉक डील वगैरह का थोड़ा बहुत एंगल था, लेकिन फिर भी बाइंग है ना, तो उस हिसाब से आपको देखना है यहाँ पर। और ग्रॉस वॉल्यूम देखिए आप, ग्रॉस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 22,000 करोड़ की ग्रॉस बाइंग हुई है, तो मतलब मार्केट में कैश आ रहा है, ये मेरा मानना है। लॉन्ग शॉट जहाँ तक बात है, क्लाइंट्स के लॉन्ग शॉट देखिए, अब क्लाइंट्स लॉन्ग काट रहे हैं हर रैली पर और शॉर्ट जोड़ रहे हैं, और FIs उल्टा कर रहे हैं उसका। 3.91 लाख 2.32 लाख और FIs 1.23 लाख 2.2 लाख। अब इसका चेंजेस दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये पोजीशनिंग चेंजेस कैसे हुए। क्लाइंट ने कल 18,139 लॉन्ग कट किए और 3,345 शॉर्ट ऐड करें। उसके सामने FIs ने कल 6,800 लॉन्ग ऐड करें और 20,000 शॉर्ट काटें। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब रिटेल धीरे धीरे हर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर रहा है, FIs हर लेवल पे लॉस बुक कर रहे हैं, या फिर अपने वो लॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं, शॉर्ट कट कर रहे हैं। इसको अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स के मामले में समझेंगे तो कल 2,000 करोड़ की बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर में मार्जिनल सेलिंग है, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ जो क्लियर है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। कल भी बैंक निफ्टी में 1800 करोड़ की बाइंग हुई है, और वो चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ एक दिन सेलिंग हुई थी बैंक निफ्टी में 59 करोड़ की, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अदरवाइज बैंक निफ्टी में लगातार बाइंग रही है FIs की तरफ से, और अब तो निफ्टी में भी थोड़ी सी बाइंग आई है। लॉन्ग शॉर्ट एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन मैं एक बार सिर्फ FI का देख लेते हैं दोबारा। 6,900 लॉन्ग ऐड हुए, 20,000 शॉर्ट कट हुए, मतलब कुल मिलाकर कल सिस्टम में नेट 27,000 शॉर्ट कम हुए। और कल आपको वो अपटिक दिखेगा उस ग्राफ में, और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। 1 लाख से नीचे आ गए, 97,000 शॉर्ट हैं। 1,35,000 से हमने सीरीज की शुरुआत की थी, 97,000 शॉर्ट पर अब हम आ गए हैं। और पहली बार 30 अक्टूबर के बाद, नवंबर की पूरी सीरीज में ऐसा नहीं हुआ, 30 अक्टूबर के बाद पहली बार FIs के नेट शॉर्ट 1 लाख से कम है। मेरा ये मानना है कि दिसंबर में FIs अब नेट लॉन्ग हो जाएंगे। जिस तरीके से अब ये अपना अब वैसे ही ईयर एंड है, अपने शॉर्ट्स कट करना शुरू करेंगे और नेट लॉन्ग हो जाएंगे हम। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में कोई बहुत ज़्यादा रीड थ्रू करने को है नहीं। इंडिया वेक्स अभी भी 15 के नीचे बना हुआ है कंफर्टेबली, 2.23% नीचे आया। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा एलिवेट हुआ है, 1.29 पर आया, लेकिन हमने देखिए सब 1 पूरे 2 महीने देखा है, तो कुछ दिन अगर हम 1 के ऊपर देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैन में 2 स्टॉक्स ऐड हो गए कल। एक तो ग्रैन्यूल्स, जिसमें कल एक बहुत ख़राब खबर आई थी और बहुत पिटा था स्टॉक, 10% नीचे था, और मनापुरम 5% ऊपर था, वो बैन में ऐड हुआ। और ऑलरेडी बैन में एक RBL बैंक है, लेकिन कुल मिलाकर सेटअप पॉजिटिव है मेरे लिए। बढ़िया भाई साहब, सेटअप पॉजिटिव है। यह है बढ़िया ग्लोब और बढ़िया सेटअप आपके लिए। अब चला जाए आज के निफ्टी के अप्रोच पे। अपने R2
यानी कि इवेंचुअल टारगेट जो थे उसको अचीव करा, और आज गिफ्ट निफ्टी ऐसा संकेत दे रहा है कि उस R2 पे रेस्ट कर रहा है। हाँ तो ऐसे में अप्रोच क्या करें? ठीक है, रेस्ट कर रहा है, रेस्ट करने के बाद भागेगा फिर से। दिक्कत क्या है? देखिए मेरा मानना ये है, आज मैं बहुत ज़्यादा लेवल स्पेसिफिक आपको अप्रोच नहीं दूंगा। निफ्टी पर एक अप्रोच जो मेरी है, अगर तो हम यहाँ खुले, गिफ्ट निफ्टी सुबह तो खैर 50 पॉइंट नीचे था, वो तो अपॉर्चुनिटी थी। फ्लैट खुलें या नेगेटिव खुलें तो खुलते ही खरीदें निफ्टी पर। अब इस मार्केट के टेक्सचर को आप ट्रस्ट करें। एक लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट फैक्टर। अब ये ट्रस्ट फैक्टर वाला मामला है, तो जहाँ खुले वहाँ पर, प्रोवाइडेड ये ना हो कि गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे दिखा रहा है और एक्चुअल ओपनिंग 100 पॉइंट ऊपर हो जाए, ऐसा हो तो नहीं। हाँ, यहाँ खुलें, थोड़ा नीचे खुलें तो वो बाय होगा आपके लिए, और एड जोन होगा 24,350 से 24,400। अगर किसी भी तरीके से सिस्टम में आप लगा के रखिए ऑर्डर 24,350 से 24,400, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 24,280 का, कल का लो का। क्या रिस्क रिवॉर्ड है आपका? 70-80 मैक्सिमम 100 पॉइंट का रिस्क। ये ट्रेड अगर चलेगी 24,800 तक की अगर स्विंग आपको देगी तो 400 पॉइंट का रिवॉर्ड, मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। हाँ, उससे पहले एक रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, जो हमने कल भी बात की थी, 24,500 पे जो कंजेशन जोन था। 24,400 के बाद 24,500 तक का मूव आपको ऑलमोस्ट मिल गया कल की कल, वो बात हुई थी हमारी। लेकिन 24,500 से 24,600 पे एक कंजेशन जोन है, वो अगर क्रॉस हुआ तो 24,600 के बाद फिर सीधा 24,800, वो जो 50% रिट्रेसमेंट वाला जोन है वो। और ये मेरा मानना है कि इस स्विंग में अब आपको कल के लो के स्टॉप के साथ, 24,280 के स्टॉप के साथ एक तैयार रहना चाहिए 24,800 से 24,900 पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। वहाँ पर मार्केट का उसके बाद असली टेस्ट होगा जब हम 50% रिट्रेसमेंट पर पहुँचेंगे। तो ये सब थ्योरी है, अगर नहीं चली तो अलग बात है, लेकिन मेरी निफ्टी पर ये थ्योरी है इस समय। बात हुई थी सीरीज की शुरुआत में कि दिसंबर सीरीज हो सकता है बढ़िया जाए, और टचवुड अब तक जितनी जा रही है मजा आ रहा है देख के। अब आइए निफ्टी बैंक पे। कल वो पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी, सारा दारोमदार HDFC बैंक पे था, उसकी दिन भर चैनल पे चर्चा भी हुई थी। निफ्टी बैंक और HDFC बैंक जलवे थे। कैसा पोजीशन अब निफ्टी बैंक, और इस पे कैसे स्ट्रेटेजाइज करा जाए? बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें। बैंक निफ्टी अब संकेत दे रहा है ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए, और बैंक निफ्टी ने इस पूरी गिरावट में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे का बंद नहीं दिया, और इस पूरी गिरावट में एक बार इसने 20 डेमा को रिक्लेम किया, उसके नीचे नहीं गया। तो बैंक निफ्टी हमेशा से एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहा है, और बैंक निफ्टी की इस टेक्सचर के बदलने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है वीकली एक्सपायरी के ख़त्म होने का। वीकली एक्सपायरी के ख़त्म होने से ट्रेडर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी की जो चाल है वो लॉजिकल है, थोड़ी सी नपी तुली है। इवन वो जो थर्सडे को मार्केट गिरा, इस तरीके के अगर एक दो फॉल भी आ रहे हैं, उसमें 1 या 2 दिन की गिरावट में भी ऑप्शंस के आपके लॉजिकल स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब सीधा महीने के एंड का ऑप्शन ले सकते हैं आप, अब वीकली ऑप्शन नहीं ले सकते आप। तो अगर आपने मंथ के एंड का ऑप्शन लिया हुआ है, और अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट भी गिर गया है, तो ऑप्शन आपका सिर्फ 100 या 150 रुपये गिरेगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस शायद ना ट्रिगर होने दे। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी खत्म होने से बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स को, और ये चीज़ ट्रेडर्स को समझ में आएगी। अभी ट्रेडर्स को ख़राब लग रहा होगा कि मैं वीकली ऑप्शंस में अब ट्रेड नहीं कर पा रहा बैंक निफ्टी में। ट्रस्ट में 1 साल के बाद आप सेबी को थैंक करेंगे कि वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी खत्म हो गई, क्योंकि अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव होना शुरू होगा उसकी वजह से। बैंक निफ्टी में लेवल्स की बात करते हैं, 53,000 से 53,200। मैं बैंक निफ्टी पे बड़े लेवल्स की बात कर रहा हूँ, अब छोटे लेवल्स बात करके मतलब ही नहीं है। और उसके बाद 53,500 से 53,800। बैंक निफ्टी में बड़ा सोचें, ये 50, 100, 150 पॉइंट वाला नहीं, ये बड़ा मामला है बैंक निफ्टी में। कल भी देखिए स्क्रीन पर 500 पॉइंट की रैली हुई, और अगर FIs की वापसी हुई जिसके साइंस दिख रहे हैं, तो सबसे पहले बैंक्स लीड करेंगे। और जिस तरीके से HDFC बैंक 3 दिन से क्लोज दे रहा है, जो लगातार बात हुई है कि HDFC बैंक अब घूम चुका है पूरी तरीके से, और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अब RBI की तरफ से भी आएगी पॉलिसी को लेकर, तो 52,200 के एक स्टॉप के साथ मार्केट में 52,200, यहाँ से करीब 500 पॉइंट नीचे, क्योंकि यहाँ से भी रिवॉर्ड 500 पॉइंट 2,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग रहने की एक ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये हो गया निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच।